बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसमें अगर हम देखें तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 6x+12। तो इसकी हमने तजज़ी करनी है। तो ये इजी है बहुत क्वेश्चन। इसमें सिर्फ कॉमन लेना है कि 6x+12 जो है ना, इसमें अगर हम देखें तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन लेना है कि ऐसा फिगर के जो दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दे। तो इसमें अगर हम 6 कॉमन लें तो इसका आंसर आ जाएगा x+2। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 6 क्योंकि दोनों में कॉमन है, कॉमन का मतलब ये है कि इसको अगर ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों फिगर से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास रकम है ना वो बन जाती है। अगर 6 से दोनों वैल्यू को डिवाइड करें तो x+2 आ जाता है। तो 6 जो है ना इसमें कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका पार्ट नंबर 1 जो है ना ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर हम इसके पार्ट नंबर 2 की बात करें तो इसमें वैल्यू है 15y² + 20y। तो इसमें देखना है कि कोई ऐसी वैल्यू के जो दोनों को डिवाइड कर दे तो वो कॉमन वैल्यू होगी। तो इसमें 15y² + 20y जो है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो y भी दोनों में है तो इसका मतलब है कि 5y जो है ना इसमें कॉमन आ जाएगा। तो इसमें कॉमन 5y ये कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। 5 को 3 टाइम जो अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाता है। 5 को 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आ जाता है, यानी कि 5 × 3 = 15। तो साथ इसके y आ जाएगा प्लस, और 5 को 4 बार करें तो ये 20 आ जाएगा। तो इसको हम 4 बार करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये इसका कॉमन जो है ना ये 5y है। तो 5y इसका कॉमन करने से ब्रैकेट के अंदर जो है 3y+4 आ जाएगा। कॉमन फिगर वो होता है कि जिसको अंदर वाले दोनों फिगर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है ना वो बन जाए। कि 5 को 3 से अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका पार्ट नंबर 2 जो है इसको सॉल्व किया है। तो अगर हम इसके पार्ट नंबर 3 की बात करें जो इसका सी पार्ट है, तो उसमें हमारे पास वैल्यू है -12x² - 3x। तो इसमें देखना है कि कौन सा फिगर जो है दोनों वैल्यू को जो है डिवाइड कर देगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको दोनों वैल्यू को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा -3x, क्योंकि x भी दोनों में है, x भी डिवाइड कर देगा तो -3x। और उसके बाद जो है ब्रैकेट लगा के तो देखना है कि 3 जो है कितनी बार जो है 12 बन जाता है। तो 3 जो है 4 बार 12 बन जाता है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। साथ एक्स भी आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स जो है अंदर आ जाएगा। तो बाहर अगर माइनस की साइन हो तो इसको अंदर वाली जो साइन है ना उसको चेंज कर देते हैं, तो ये फिर प्लस में हो जाएगा। तो 3x कॉमन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। मतलब ये है कि 3x को अगर हम इन दोनों फिगर से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली रकम बन जाती है। तो इस तरीके से हमने ये इसका पार्ट नंबर सी जो है ना ये कंप्लीट किया। अगर हम पार्ट नंबर डी की बात करें तो इसमें भी हमने वो बड़ा फिगर देखना है कि जो दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दे। तो इसमें पहली में भी 4, पहली में 4 है, दूसरी में 8 है। तो इसका मतलब है कि 4 के टेबल में ये दोनों आ जाएंगे। तो एक तो इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, दूसरा जो है इधर फर्स्ट वैल्यू जो है A² है, सेकंड में A है, तो छोटी वैल्यू जो कॉमन आएगी। इसी तरह B भी दोनों में है तो B भी कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें देखना है कि कॉमन क्या आएगा। तो कॉमन आ जाएगा 4। इसको थोड़ा सा ना
4ab, 4ab इसका कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 4 जो है ये बाहर आ गया है और ए भी बाहर आ गया और बी भी आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ ए रह जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस a+2b। इस तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 जो है ना ये भी कंप्लीट हो जाता है। 4ab जो है इसका कॉमन आ जाता है और a+2b जो है ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। यानी कि 4ab एक ऐसी वैल्यू है कि जिसको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाली रकम जो है ना यानी कि ओरिजिनल वैल्यू जो है ये हमारे पास सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कॉमन ही लेना है। और अगर हम इसका ई पार्ट जो है इसको देखें तो ये भी बहुत इजी और सिंपल है। इसमें देखना है कि कॉमन कौन सी वैल्यू आ सकती है, ये हमने देखना है। तो इसमें एक्स वाई पहली में है, दूसरी में एक्स है, तीसरी में एक्स है। तो ऐसी वैल्यू देखनी है कि जो तीनों वैल्यू में कॉमन हो, तीनों में मुश्तरक हो। तो एक्स जो है ना ये तीनों के अंदर है, तो इसका मतलब है कि एक्स जो है ना इसका कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम एक्स को कॉमन के तौर पर लिखें तो ब्रैकेट के अंदर जो है ना ये आ जाएगा वाई, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वाई -3x, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स जो है बाहर आ गया। तो उसके बाद जो है +2 आ जाएगा। इसमें x कॉमन आ जाएगा क्योंकि x को इन तीनों वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाली रकम इसकी बन जाती है। तो इस तरीके से इसका हमने पार्ट नंबर 5 जो है कंप्लीट किया। अगर हम पार्ट नंबर नेक्स्ट पार्ट जो है जो f पार्ट है इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें भी हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है ये तमाम वैल्यू को डिवाइड कर दे। तो 3 जो है ना 3 के टेबल में ये तीनों वैल्यू आ जाती हैं 3 के पहाड़े में। अगर 3 से इसको डिवाइड करें ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें एक तो 3 जो है तीनों में कॉमन आ जाएगा, दूसरा जो है ए बी भी तमाम वैल्यू में मौजूद है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें कॉमन आ जाएगा 3ab और ब्रैकेट के अंदर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी a-3b a-3b +5 तो अगर हम इसको भी देखें तो 3ab जो है ना ये तमाम वैल्यू को जो है डिवाइड कर देता है। तो 3ab को अगर हम इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाली रकम भी हमारे पास बन जाती है। 3ab को a से मल्टीप्लाई करें तो 3a² भी बन जाता है और 3ab को 3b से मल्टीप्लाई करें तो ये 9ab² बन जाता है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाता है, सारे साथ जो ab आ जाता है। तो इस तरीके से इसका हमने ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो 5x + 15 है। तो इसमें भी कॉमन ही लेना है। तो कोई ऐसी वैल्यू लिखेंगे कि जो दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दे। तो इसमें 5 एक ऐसी वैल्यू है कि जो दोनों को डिवाइड कर देती है। अगर हम 5 इसका कॉमन करें तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी x+3 आ जाएगी, x+3 आ जाएगी। क्योंकि 5 को अगर हम दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, पहले x से करें तो 5x आ जाएगा, फिर 5 को 3 से करें तो 15 आ जाएगा। तो ये इसमें कॉमन लेना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें वैल्यू है x² + 4x + 3। तो इसकी तजज़ी करनी है। तो तजज़ी का जो तरीका है इसमें हम ये करते हैं कि जो सेंटर वाला फिगर है ना जैसे कि 4x है तो इसके 2 पार्ट करते हैं। 2 पार्ट इस तरीके से करते हैं कि इनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो दोबारा ये 4x बन जाए। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आए
जो बाहर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसी वैल्यू को अगर हम दोबारा नीचे ले आए, इस वैल्यू को अगर हम नीचे दोबारा ले आए, तो ये जो 4x है ना, इसके हमने दो पार्ट बनाने हैं कि जिनको अगर हम टोटल करें तो 4x आ जाए, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आएगा जो बाहर वाली वैल्यू का आंसर आता है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें 3x प्लस 3x, अगर हम इस तरीके से इस वैल्यू को लिखते हैं तो 3x में अगर हम 3x में x जो है ऐड करें तो हमारे पास 4x भी आ जाता है। अगर 3x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर बनता है 3x²। तो इसी तरह अगर हम बाहर वाले दो फिगर देखें तो उनको भी मल्टीप्लाई करने से 3x² बन जाता है। तो ये हमने इसके फैक्टर बना लिए हैं। फैक्टर का मतलब है कि सेंटर वाले फिगर के दो पार्ट किए हैं कि अगर हम उनको टोटल करें तो हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बन जाए, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आए कि जो बाहर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर बनाए हैं, यानी कि सेंटर वाला जो फिगर है उसके हमने दो पार्ट किए हैं। तो अब पहली दो वैल्यू में से कॉमन करना है और दूसरी दो वैल्यू में से कॉमन करना है। तो जो पहली दो वैल्यू है इनमें से x कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जो है इसका आ जाएगा x+3 और इसी तरह अगर हम आगे देखें तो x+3 में एक तो कॉमन होता है दोनों में ना, क्योंकि एक से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो सेम रकम आ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो 1 जो है इसमें कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जो है ना ये x+3। इस तरीके से इसको लिखना है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है ना एक जैसी वैल्यू आए, और ब्रैकेट के बाहर जो फिगर होता है इसको अगर अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है ना वो भी बन जाए। इसी तरह ये पहले वाली वैल्यू है, इसमें भी देखना है कि दोनों में जो है ना पहली दो में कॉमन करना है और फिर दूसरी दो जो फिगर हैं इनमें से कॉमन करना है। इसके बाद ये जो ब्रैकेट के बाहर वाले हिस्से हैं ना, जैसे कि x और 1 है, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख देना है, और ये जो ब्रैकेट वाली दो वैल्यू क्योंकि सेम एक जैसी हैं तो इनमें से कोई एक लिख लेनी है। अगर हम इनको दोबारा लिखें तो ये आ जाएगा x+1 x+1। ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू है ये एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी और ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसी रकमें हैं उनको एक ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो ये आ जाएगा x+3 x+3। इस तरीके से इसका हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है। इसमें फैक्टराइजेशन का मेथड है कि फैक्टर बनाने हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा x+1 और x+3। तो अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो फैक्टराइजेशन के तमाम क्वेश्चन जो है ना वो इसी तरीके से ही करने हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, जो सी पार्ट है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें वैल्यू दी हुई है x² + 6x+8। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें भी जो सेंटर वाली वैल्यू है इसके दो पार्ट करने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें तो 6x आ जाए, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली वैल्यू का जो मल्टीप्लाई है वो बनता है 8x²। तो उनका 8x² जो है ना वो बनना चाहिए। इसको हम इसी वैल्यू को अगर हम नीचे लेके आए, इस वैल्यू को अगर हम नीचे लेके आए तो ये जो 6x है ना इसके दो पार्ट बनाने हैं। 6x को अगर हम लिखें 4x+2x, तो ये इसके दो पार्ट हमने कर दिए। 6 को दो हिस्सों में कर दिया। तो अगर हम इनको टोटल करें तो 6x भी बन जाता है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आ जाता है जो बाहर वाली वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है, क्योंकि ये 8x² है
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी 8x स्क्वायर आ जाता है। अगर इनको टोटल करें तो 6x बन जाता है। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं कि सेंटर वाले पार्ट के दो हिस्से करने हैं। तो अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो फर्स्ट टू वैल्यू जो है इसमें हमने देखना है कि कौन सा कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसमें अगर हम देखें तो x कॉमन आ जाता है, तो x कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया x+4, x+4। इसी तरह अगर हम दूसरी दो वैल्यूज़ में देखें तो दोनों वैल्यू जो है ना 2 से डिवाइड हो रही हैं। तो इसमें अगर हम 2 कॉमन करें, इसके अंदर जो है अगर हम 2 कॉमन करें तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x+4, x+4। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका हमने ना ये वाला पार्ट जो है ना सॉल्व किया है। तो इसमें अगर हम देखें तो दोनों ब्रैकेट के अंदर एक जैसी वैल्यू आ गई है। तो ब्रैकेट के जो बाहर वाली वैल्यू है इसको हम एक ब्रैकेट में चेंज कर लेंगे, जैसे कि x+2 जो है इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, x+2 इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। और ये जो दो वैल्यू हैं दोनों ब्रैकेट के अंदर एक जैसी हैं तो इनमें से कोई एक लिख लेंगे कॉमन के तौर पर। तो अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा x+4। इसका आंसर आ गया x+2 और x+2 इंटू x+4। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट जो सॉल्व किया ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू है x²+4x+4। तो इसके भी अगर हम फैक्टर बनाएं इसको तो वैसे दो तरीके से हल किया जा सकता है। a जमा b के स्क्वायर वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन मेथड के मुताबिक इसको करें तो इसका जो सेंटर पार्ट है ना क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये 4x जो है तो इसको अगर हम ये वाली वैल्यू जो है इसी को अगर हम नीचे लेके आए, इसको अगर हम नीचे लेके आए तो ये अगले पेज पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 4x जो है ना इसके दो पार्ट करने हैं, जिनको अगर टोटल करें तो 4x भी आ जाए। अगर मल्टीप्लाई करें तो जो बाहर वाली दो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई आता है 4x²। तो इसके दो जो पार्ट करें उनको मल्टीप्लाई करने से 4x² आना चाहिए। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बल्कि यहाँ पे जो है ना हम इसको करते हैं 4x जो है ना इसके दो पार्ट कर देते हैं। 4x को हम लिखेंगे 2x प्लस 2x। ये 4x के हमने दो पार्ट कर दिए, अगर इनको टोटल करें तो 4x भी बन जाता है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 2x² आ जाता है और बाहर वाली वैल्यू जो है उसको भी मल्टीप्लाई करने से 2x² आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है ना इसमें कॉमन करना है कि कॉमन पहली दो वैल्यू में से देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है कॉमन आ जाती है। पहली दो में अगर करें तो इसमें x जो है ये कॉमन आ जाएगा। तो x कॉमन करें तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x+2, x+2। तो इस तरीके से अगर हम दूसरी दो वैल्यू इसमें देखें तो इस ये वाले दोनों फिगर जो हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें हम +2 कॉमन कर लेंगे, +2, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x+2, x+2। तो इस तरीके से हमने दोनों वैल्यू में जो है कॉमन लिया, पहली में x कॉमन लिया और दूसरी में 2 कॉमन लिया। कॉमन का मतलब जो है ये है कि अगर ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यू से इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो असल रकम है वो बन जाती है। तो अब ये जो ब्रैकेट से बाहर वैल्यू है इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे x+2, और ये जो ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू हैं इनमें से कोई एक लिख लेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x+2, 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 x+ इसको हम चेंज कर लेते हैं x+2, और दूसरी ब्रैकेट में ये जो दो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इनमें से कोई एक लिख लेते हैं। तो अगर हम इसको लिखें तो ये भी सेम
एक्स प्लस टू ही आएगा, एक्स प्लस टू। तो ब्रैकेट से बाहर जो फिगर है उसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लिया, और ब्रैकेट से ब्रैकेट के अंदर जो है उनको एक ब्रैकेट के अंदर कर लिया। तो इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इस तरह भी लिख दें तो फिर भी सही है। अगर इन दोनों को इकट्ठा लिखें तो इकट्ठा जो है ना फिर इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसको पावर फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इसको पावर फॉर्म में लिखते हैं तो फिर इसको ब्रैकेट लगा के तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस टू, एक्स एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना इसको सॉल्व किया है। तो ये बहुत आसान के क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ उसमें कॉमन लेना था, और ये वाले क्वेश्चन जो हैं इसमें फैक्टराइजेशन के मेथड के तहत इसको करना है। तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं।